नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 21 साल बाद सालार मिल्लत मरहूम के नारे शहर हमारा मेयर हमारा की तकमील। मोहम्मद माजिद हुसैन जेएचएमसी के मुत्तफका तौर पर मेयर मुंतखब। साथी अरकान के ताउन से काम करने नए मेयर को सदर मजलिस का मशवरा। तमाम डिवीजन्स के अवामी मसाइल को हल करने नौ मुंतखबा मेयर माजिद हुसैन का आज़म। साइंसी शोबे में हिंदुस्तान चीन से पीछे, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का एतराफ। इंद्रम्मा स्कीम में बेकायदियां, गैर मुस्तक अफराद को मकानात फराहम किए गए, शंकर राव का इल्जाम। और हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया दूसरे क्रिकेट मैच में हिंदुस्तान की नाक़िस शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स भी लड़खड़ाई, एक दिन में गिरी 13 विकेटें। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम के नारे शहर हमारा मेयर हमारा नारे के 21 साल बाद तकमील अमल में आई है। नौजवान मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन को आज जेएचएमसी का मुत्तफका तौर पर मेयर मुंतखब कर लिया गया, जबकि कांग्रेस के कॉरपोरेटर राजकुमार का डिप्टी मेयर के तौर पर इंतखाब अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने माजिद हुसैन को सीनियर अरकान के साथ काम करने का मशवरा दिया। वहीं माजिद हुसैन ने यह अज़्म ज़ाहिर किया कि वो सदर मजलिस की सरपरस्ती और साथी अरकान के ताउन के साथ अवामी मसाइल की यकसुई पर खुसूसी तवज्जो देंगे। जेएचएमसी के खुसूसी इजलास में अहमदनगर डिवीजन के नौजवान मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन को मेयर और कवाड़ीगुड़े डिवीजन के कांग्रेसी कॉरपोरेटर राजकुमार को मुत्तफका तौर पर डिप्टी मेयर मुंतखब कर लिया गया। जेएचएमसी के मंगल को हुए इजलास में मेयर के लिए माजिद हुसैन के नाम की तजवीज मजलिस की जानिब से एम ए गफ्फार और कांग्रेस की जानिब से कार्तिक रेड्डी ने पेश की। मैं एम ए गफ्फार कारपोरेटर दूधबली वार्ड 54, मैं मोहम्मद माजिद हुसैन कारपोरेटर अहमदनगर वार्ड 72 को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर के ओहदे के लिए प्रपोज करता हूँ। मैं कार्तिक रेड्डी, आई एम सेकेंडिंग द कैंडिडेट्स ऑफ मोहम्मद Majid Hussain as His Worship Mayor of GHMC. जबकि डिप्टी मेयर के लिए राजकुमार के नाम की तजवीज कांग्रेस की जानिब से वेंकटेश और मजलिस की जानिब से मोहम्मद नजीरुद्दीन ने पेश की। वार्ड नंबर 83 गोलनाका hereby propose G Rajkumar 94 Kawadigoda as a candidate for the deputy mayor of the Greater Hyderabad Municipal Corporation from Indian National Congress Party. मैं मोहम्मद नजीरुद्दीन 72 जांबा कारपोरेटर 94 कवाड़ीगुड़ा राजकुमार साहब को डिप्टी मेयर के लिए मैं सेकंड करता हूं। कलेक्टर हैदराबाद नटराजन गुलजार और कमिश्नर जेएचएमसी कृष्ण बाबू की निगरानी में इंतखाबी अमल अंजाम दिया गया। तेलुगुदेशम और बीजेपी ने कार्रवाई का बाइकआउट किया। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए तलब किए गए जेएचएमसी के खुसूसी इजलास में 127 अरकान बशमूल बाएतबार ओहदा अरकान ने शिरकत की, जबकि कोरम की तकमील के लिए 108 अरकान की शमूलियत दरकार थी। मेयर के इंतखाब का अमल मुकम्मल होने के बाद कलेक्टर हैदराबाद नटराजन गुलजार ने मोहम्मद माजिद हुसैन को सदाकतनामा हवाले किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए नौ मुंतखबा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि वह सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के भी शुक्रगुजार हैं। माजिद हुसैन ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बावकार ओहदे की जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। माजिद हुसैन ने कहा कि वो इस बात पर खुशी महसूस कर रहे हैं कि साबिक सदर मजलिस सालार मिल्लत मरहूम कहा करते थे कि शहर हमारा मेयर हमारा, और आज उस नारे की तकमील हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 6 बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में हैदराबाद को चौथा मुकाम हासिल है और वो जेएचएमसी के तमाम डिवीजन्स में यकसा तौर पर तवज्जो देंगे
और अवामी मसाइल को हल करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। माजिद हुसैन ने कहा कि हैदराबाद का दिल समझे जाने वाले पुराने शहर की तरक्की उनकी पहली तरजीह रहेगी और वह तमाम कॉरपोरेटर्स के साथ मिलकर जेएचएमसी की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। यह इमाम को एक मेयर का ओहदा आया है, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश और नतीजा है जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब का। ये कोई शख्सी ओहदा नहीं है, जमाती ओहदा है और जमात के हर शख्स अपने आप को एक मेयर समझ सकता है। और ये जो सदर मोहतरम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा इस ओहदे के लिए, और इंशाअल्लाह मैं उनके फैसले को बराबर खड़ा करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। कब आपके नाम आने की कब आपको उम्मीद थी और कब आपको इत्तला मिली? मुझे इतना दारुस्सलाम आने के बाद ही मिली है, मुझे आज सुबह। तो ऐसे हालत में जहाँ जो है रेवेन्यू का जो है बहुत प्रॉब्लम है, उस वक्त में जो है चैलेंज क्या समझते हैं आप? जैसा हम लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम लोग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे फंड्स के लिए और इंशाल्लाह फंड्स के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म करेंगे इंशाल्लाह। खबरजी मंगल की सुबह दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी अरकान मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेयर के ओहदे के लिए मोहम्मद माजिद हुसैन के नाम को मुत्तफ़क़ा तौर पर ख़तियत दी गई। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने माजिद हुसैन के नाम को ख़तियत दिए जाने का ऐलान किया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 21 साल के तवील अरसे के बाद मजलिस का मेयर बनने जा रहा है। उन्होंने माजिद हुसैन को सबके साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मेयर का ओहदा किसी भी पार्टी से बालातर होता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस के मेयर की तवज्जो शहर में तरक्याती कामों, बलदी मसाइल और सड़कों की तोसी पर होगी। उन्होंने कहा कि माजिद हुसैन एक नौजवान है और वह पूरी मेहनत और लगन से अपने ओहदे को जिम्मेदारी से निभाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने सीनियर कॉरपोरेटर से भी नौमुंतखबा मेयर के साथ ताउन करने की दरख्वास्त की। हमारे जो रुकने बल्दिया है माजिद हुसैन साहब, उनको हम लोग मेयर का उम्मीदवार बनाए हैं मजलिस की तरफ से, और 21 साल के लंबे अरसे के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर हैदराबाद में मुंतखब होने जा रहा है। और अभी हमारी अराकीन बल्दिया की मीटिंग हुई है। मैंने उनसे कहा है कि वो तमाम को साथ लेकर काम करें और मेयर का जो ओहदा होता है वो किसी पार्टी से बढ़कर होता है। तो हम उम्मीद करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी होगी कि माजिद हुसैन साहब तमाम पार्टीज के अराकीन बल्दिया को साथ लेकर काम करेंगे और उसमें हमारे तमाम लोगों का पार्टी का ताउन भी होगा। और उम्मीद करेंगे कि शहर हैदराबाद में जो तरक्याती काम है उसको और किया जाए, जो रोड वाइडनिंग का काम रुका हुआ है और हो, सैनिटेशन का जो काम रुका हुआ है उसमें तेज़ी पैदा हो, और साथ ही साथ मैं जो भी होगा इंशाल्लाह सबको साथ लेकर एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि वो और नौजवान हैं, अच्छा मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करके सही करेंगे। देखिए फजल साहब, ये मजलिस पार्टी है, यहाँ पे मिजाज अलग है, यहाँ पे सोच अलग है, यह सब बराबर है, यकीनन सीनियर है। तो अब तो और जिम्मेदारी है हमारे सीनियर जो अराकीन बल्दिया है कि वो इस नौजवान को गाइड करे, उनको बताए कैसे काम करना है, क्योंकि अब ये MCS नहीं GHMC हमें बड़ा एरिया है। तो उसके लिए सबका जब तक कोऑपरेशन नहीं रहेगा, खास तौर से मीडिया का पॉजिटिव कोऑपरेशन नहीं रहेगा, तो मुश्किल है काम करना है। ये मेयर हमारा हमारा बोल के आज फुलफिल है आपका? नहीं, शहर तो आपका भी है ना, आप अलग कर लेना, शहर तो आपका भी वो फुलफिल महसूस किया होगा और उसको करना मैंने बहुत से काम है, बहुत से काम है, सैनिटेशन का काम है, और GHMC के जो फाइनेंसेस है वो फाइनेंसेस ठीक नहीं है, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना जरूरी है।
स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए जीएचएमसी के रेवेन्यूज को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसा है कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर हैं, मगर जहाँ तक शहर की तरक्की का मामला है, एक मीटिंग पॉइंट अगर पैदा हुआ है, सब लोग आके मिले एक आधे रास्ते पे, तो यकीनन हम शहर को और अच्छा बना सकते हैं और उसको खूबसूरत बना सकते हैं। सारे जो बुनियादी काम है, सैनिटेशन के हैं, सीमेंट रोड्स के हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के हैं, अब बरसात का मसला है, ये मच्छरों का है, तो ये बेसिक चीज़ें जिस पर तवज्जो देंगे। मुझे उम्मीद है कि मायूस हुसैन जरूर मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और ये फैसला है जमात का। अगर आपको मैं चूज करूँ तो आप बोलते आप कोई कोर्स आंध्र प्रदेश की जो सूरत हाल है इस वक्त माशी हालत के एतबार से हो या सियासी मसले के ऊपर हो, इस तरह से एक बड़ा चैलेंज है। यकीनन एक नौजवान को जो जिम्मेदारी दे रहे हैं हम, तो उनके लिए एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक मौका भी है। मौका है, अगर इस अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करेंगे तो यकीनन किसी भी एक नौजवान के लिए जिम्मेदारी देंगे तो उनके लिए मुस्तकबिल में अच्छा है। नामुंतखबा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के फौरी बाद आगापुरे में वाक़े दरगाह हजरत आगा दाऊद शाह साहब अबुल इलाई पहुंचकर फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की मज़ारों पर चादर गुल चढ़ाई। बाद माजिद हुसैन ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। माजिद हुसैन ने दफ्तर एतमाद पहुंचकर बुरहानुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की। बाद में वो जुलूस की शक्ल में दरगाह यूसुफैन पहुंचे और चादर गुल पेश की। रास्ते में कई मुकामात पर मजलिसी कारकुनों की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। 21 साल के वक्फे के बाद जेएचएमसी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर मुंतखब हुआ है और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तालीम याफ्ता 31 साल नौजवान को अहम ओहदे की जिम्मेदारी सौंपी है और मजलिस का मेयर बनने के बाद शहर के अवाम में भी काफी मसरत पाई जाती है। जेएचएमसी के खुसूसी इजलास में मजलिसी अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा काजी, मुमताज अहमद खां, अफसर खां, मौजम खां, अहमद बलाला, अमीरुल हसन जाफरी और सैयद अल्ताफ हैदर रजवी भी मौजूद थे। मेयर का इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद रियासती वज़रा, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और कॉरपोरेटर्स के अलावा बलदी ओहदेदारों ने मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और डिप्टी मेयर राजकुमार को मुबारकबाद पेश की। इंदिरा अमकना स्कीम में गैर मुस्तहक़ अफराद को मकानात फराहम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर शंकर राव ने फिर एक बार सनसनीखेज इल्ज़ाम आयद किया है। सेक्रेटरी में महकमे की डायरी और कैलेंडर की इजराई अंजाम देते हुए शंकर राव ने कहा कि उनके असम्बली हल्के में 1620 मकानात मंजूर हुए हैं, जिसमें से 1588 के जो पट्टे जारी किए गए हैं उसमें 600 गैर मुस्तहक़ अफराद को शामिल किया गया है। शंकर राव ने बताया कि सिलसिले में उन्होंने महकमे माल को भी इत्तला दी है। उन्होंने जगन के असासाजात की जारी तहकीकात के सिलसिले में विजय साई रेड्डी की गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत से गैर कानूनी तौर पर फायदा उठाने वाले हर शख्स को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उधर वजीर सेहत डीएल रविंदर रेड्डी ने भी मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि जगन के खिलाफ तहकीकात के दौरान जितने नाम सामने आए हैं वो तमाम कसूरवार हैं। जगन मोहन रेड्डी को खौफजदा करने की कांग्रेस को जरूरत नहीं। मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब को सीबीआई की कार्रवाई से जोड़ना बासे अफसोस है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और सीबीआई एक आजादाना इदारा है और कांग्रेस ने कभी इस इदारे के कामों में मदाखलत नहीं की है। उन्होंने कहा कांग्रेस ज़िमनी इंतखाबात में तरक्की और बहबूदी के कामों पर ही अवाम से रुजू होगी। चंद्रबाबू गारू सीएलपी ने मशवरा दिया है कि चंद्रबाबू नायडू को शराब मामले पर अवाम से झूठी हमदर्दी का ढोंग बंद कर देना चाहिए। कौंसल विप शिवराम रेड्डी और रुकन कौंसल पद्मराजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब सिंडिकेट में 80% दुकानात के मालिकान तेलुगु देशम कायदीन हैं और जहरीली शराब की तैयारी और फरोख्तगी में भी यही कायदीन मुलविस हैं। इन कायदीन ने कहा कि सदर तेलुगु देशम को पहले इन कायदीन को पार्टी से बरतरफ करना चाहिए, फिर उन्हें उसके बाद कांग्रेस पर उंगली उठानी चाहिए। सीएलपी कायदीन ने कहा कि सदर पीसीसी को शराब सिंडिकेट का डॉन करार देने वाले चंद्रबाबू नायडू ने अपने दौरे हुकूमत में पुलिस स्टेशन के रूबरू शराब फरोख्त करने की इजाजत दी थी। जहरीली शराब से फौत होने वालों को जब हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फी कस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया तो यह भी चंद्रबाबू नायडू को हजम नहीं हो रहा है।
इन कायदीन ने चंद्रबाबू नायडू को ऊंची हरकतें छोड़ने और निचली सतह की सियासत से गुरेज करने का भी मशवरा दिया। तत्काल स्कीम के तहत एसएससी इम्तिहान की फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में 1000 रुपए जुर्माने के साथ 19 जनवरी तक तोसी की गई है। रेगुलर उम्मीदवारों के साथ खानगी उम्मीदवार भी मार्च में मुनक़िद होने वाले इन इम्तिहानात में शिरकत के लिए फीस दाखिल करने के अहल होंगे। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने बताया कि एसएससी इम्तिहानात मार्च के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार ही मई और जून में मुनक़िद होने वाले सप्लीमेंट्री इम्तिहान में शिरकत के लिए अहल होंगे। एसएससी इम्तिहान की फीस दाखिल करने का ये आखिरी मौका होगा। मरकजी वजीर सेहत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद 5 जनवरी को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो रोज शाम 4 बजे निजाम कॉलेज पर मुनक़िद होने वाले जमीयतुल उलमा के इजलास आम में भी शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, सदर पीसीसी बी सत्यनारायण, कांग्रेसी कायदीन, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट लेक व्यू गेस्ट हाउस में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करेंगे और रियासत की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बताया जाता है कि रियासती वजीर शंकर राव के खिलाफ भी बाज़ वज़रा और कायदीन गुलाम नबी आजाद से शिकायत करेंगे। गुलाम नबी आजाद से पजारजम कायद चिरंजीवी भी मुलाकात करेंगे और नामजद ओहदों को पुर करने के मसले पर बातचीत की जा सकती है। जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासों के खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार जगन के करीबी साथी और जगती पब्लिकेशंस के नायब सदरनशीन विजय साई रेड्डी को 17 जनवरी तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। नामपल्ली की सीबीआई की खुसूसी अदालत में आज विजय साई रेड्डी को पेश किया गया था। सीबीआई ने अदालत से विजय साई रेड्डी को 2 हफ्तों की तहवील में देने की दरखास्त की थी। ताहम अदालत ने सीबीआई की दरखास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। विजय साई रेड्डी को चंचलगौड़ा जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज इस बात का एतराफ़ किया है कि साइंस के शुबे में चीन ने हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया है। ओडिशा में 99वें इंडियन साइंस कांग्रेस के सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शराय तरक्की की रफ्तार में साइंसी रिसर्च के हिस्से में इजाफे पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों में साइंस के शुबे में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ दूसरे ममालिक के मुकाबले पीछे रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हालात बदल रहे हैं और हमें हमारी मौजूदा कामयाबियों से ही मुतमईन नहीं रहना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के साइंसी शोबे में ख़वातीन के रोल की सिताइश की और इस बात की निशानदही की कि मुल्क के अहम मिसाइल प्रोग्राम अग्नि की साइंसदान भी एक खातून हैं, जबकि दीगर खातून साइंसदानों ने भी इस शोबे में नुमाया रोल अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2008 बेंगलुरु में हुए बम धमाके के मुलजिम अब्दुल नासिर मदनी की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। ताहम अदालत ने कर्नाटक हुकूमत को अब्दुल नासिर मदनी का बेंगलुरु में मौसर इलाज कराने की हिदायत दी है। अब्दुल नासिर मदनी बेंगलुरु बम धमाके के सिलसिले में गुज़िश्ता 1.5 साल से बेंगलुरु की जेल में महरूस हैं और उन्होंने तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की थी। अब्दुल नासिर मदनी को 1998 के कोयम्बतूर बम धमाके के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया था। ताहम मुकामी अदालत ने उन्हें उस वाक़े में बरी कर दिया था। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का पहला दिन गेंदबाजों का दिन रहा और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 13 विकेटें गिरी। आज सुबह टीम इंडिया के कप्तान एम एस धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन हिंदुस्तानी टीम की शुरुआत इंतहाई नाक़िस रही। मैच के पहले ओवर में ही गौतम गंभीर आउट हो गए। राहुल द्रविड़ भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वक्फे से हिंदुस्तानी बल्लेबाज आउट होते रहे। सचिन तेंदुलकर ने हिंदुस्तान की लड़खड़ाती इनिंग्स को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी 41 रन बनाकर आउट हो गए। वीरेंद्र सहवाग ने 30 रन पर अपना विकेट गंवा दिया। वीवीएस लक्ष्मण का खराब फॉर्म जारी रहा और वो सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान धोनी ने इनिंग्स को संभालने की कोशिश की, ताहम दूसरी जानिब से विकेटें गिरती रहीं और हिंदुस्तानी टीम 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान धोनी 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पैटिंसन ने 4 विकेट लिए, जबकि हिल्फेनहॉस ने 3 और सिडल ने 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स की शुरुआत भी ठीक नहीं रही और सिर्फ 8 रन के स्कोर पर वार्नर को जहीर खान ने आउट कर दिया, जबकि जहीर खान ने कोवन और मार्श को भी अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए पवेलियन लौटा दिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 37 रन था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए खेल खत्म होने तक विकेट खोए बगैर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 116 रन तक पहुंचा दिया। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर।
अरब लीग मुबसरीन की पहली टीम शाम के हालात और मुकामी मज़ाहिरीन की तनकीदों के साय में काहिरा वापस पहुंच गई है। इस दौरान अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अरबी ने कहा है कि शाम के शहरों में घात लगाकर फायरिंग करने वाले बंदूक बरदार अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। उन्होंने शामी हुकूमत से फौरी फायरिंग के सिलसिले को खत्म करने का मुतालबा किया। अरब लीग मुबसर मिशन के शाम के दौरे से काहिरा वापसी के बाद मीडिया से बात करते हुए नबील अरबी ने कहा कि शाम में कई इलाकों में फायरिंग जारी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एहतजाजी मज़ाहरों के मराकज़ इलाकों में छतों से मज़ाहरीन पर फायरिंग की जा रही है। ताहम उन्होंने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि कौन किस पर फायरिंग कर रहा है। नबील अरबी ने बताया कि शामी हुकूमत ने शहरों से भारी हथियारों को हटा लिया है और 3,484 सियासी कैदियों को रिहा कर दिया है। नबील अरबी ने बताया कि शाम में अरब लीग मुबसर मिशन की क़यादत करने वाले सूडानी सरबरा मुस्तफ़ा अल्दाबी 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे। वाज़ेह है कि अरब लीग मुबसर मिशन ने शाम में अपने 10 रोज़ा क़याम के दौरान शाम के कई शोरी ज़दा इलाकों का दौरा किया था। ताहम शाम की अपोजिशन जमातों ने अरब लीग की कारकर्दगी पर भी शदीद तनकीदें की हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल के मुज़ाकरतकार आज अर्दन में एक इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात के आगाज़ पर बातचीत होने का इम्कान है। ताहम सफारतकारों की नज़र में आज होने वाले इजलास में किसी भी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है। फ़लस्तीनी मुज़ाकरातकारों का कहना है कि इजलास में शरीक होना यह वाज़ेह नहीं करता कि मुअत्तल शुदा मुज़ाकराती अमल का दोबारा आगाज़ हो गया है, जबकि इसराइल ने भी इस इजलास से मुस्बित तवक्के नहीं रखी है। इसराइल का मौक़िफ़ है कि किसी पेशगी शर्त के बगैर बातचीत के सिलसिले को शुरू किया जाना अहमियत का हामिल है। उधर अमेरिका ने इस इजलास के शुरा से अपील की है कि वह बातचीत में पेशरफ्त को यकीनी बनाते हुए अमन की जानिब कदम बढ़ाएं। मिस्र में पार्लियामेंट के इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 9 सुबह में मुकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 8 बजे रायदही का आगाज हुआ। यह अमल 2 दिन जारी रहेगा। पहले 2 मरहलों में मिस्र की बड़ी इस्लामी जमातों अख्वानुल मुस्लिमून और अल नूर सल्फी पार्टी ने शानदार मुजाहरा किया था। हालिया चंद दिनों में मिस्र की निगरान फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के दरमियान रायदही के 2 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। ताहम एहतजाजों के बावजूद भी रायदही पर असर नहीं पड़ा है। तीसरे मरहले में तकरीबन 14 मिलियन वोटर्स 150 नशिस्तों के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। नाइजीरिया में मुस्लिम शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हराम ने मुल्क के मुस्लिम अक्सरती शुमाली इलाकों में आबाद ईसाइयों को 3 दिन में इलाके छोड़ देने की धमकी दी है। बोको हराम ने मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स को अपने पैगाम रवाना करते हुए बताया कि अगर ईसाई इन इलाकों को नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने मशरिकी जिले में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस सिक्योरिटी अहदेदारों को मतलूब 24 अफराद की फहरिस्त जारी की है। इन अफराद पर इलाके में लूटमार, अफरा तफरी फैलाने और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात आयद किए गए हैं। रियाद से मिली खबरों के मुताबिक वजारत दिफा के अहदेदार ने बताया कि सिक्योरिटी हुक्काम को मतलूब तकरीबकार कई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि इन अनासिर को कई बार वार्निंग देने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब इन अनासिर को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में अमन को मुतासिर करने और बैरूनी एजेंडे पर अमल करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वजारत दाखिला ने मतलूब अफराद से खुद को पुलिस के हवाले कर देने की भी हिदायत दी है। न्यूयॉर्क के हुक्काम ने शहर की एक मस्जिद पर पेट्रोल बम हमले की मजम्मत की है। न्यूयॉर्क पुलिस ने क्वींस के इलाके में मस्जिद पर किए गए हमले की तहकीकात शुरू कर दी है। इस इलाके में मजीद 2 मुकामात पर भी ऐसे ही हमले किए गए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग का कहना है कि जरूरत पड़ने पर तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया जाएगा। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कोवोमो ने भी इतवार को मजहबी मुकामात पर हुए हमलों की शदीद मजम्मत की थी। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में मुबैना शरपसंद की हरकत को दिखाया गया है, जो जानबूझकर एक बोतल को फेंकता हुआ नजर आया। न्यूयॉर्क पुलिस इस सिलसिले में हासिल हुई मालूमात के जरिए तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि न्यूयॉर्क में एक मस्जिद और एक मंदिर पर हमला किया गया था। ताहम इस हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। जनूबी सूडान के शोरीज़दा कबायली इलाकों में झड़पों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को रवाना किया जा रहा है, जबकि नुएर और मर्ल कबाइल के दरमियान बढ़ती हुई झड़पों की वजह से 50,000 से ज्यादा अफराद घर बार छोड़कर झाड़ियों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। कबायली खाने पीने से भी महरूम हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा और सरकारी फोर्सेस की मदद का इंतजार कर रहे हैं। नुएर कबीले के मुस्लिम नौजवान मुखालिफ मर्ल कबीले के इलाके की जानिब बढ़ते हुए भी देखे गए हैं। दोनों कबाइल के दरमियान जारी झड़पों में सैकड़ों झोपड़ियों को आग लगा दी गई है और कई दुकानात को लूट लिया गया है। जनूबी सूडान की हुकूमत की जानिब से तशद्दुद को रोकने के लिए इक़दाम जारी हैं।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।